कुछ चीज बनाते हो, घर में एक नई चीज बनती है, तब आप क्या करते हो? आपके इसमें नमक सही है, ये चख के हमेशा देखते हो कि क्या इसमें नमक सही से गिरा है या नहीं। बट क्या हम हमारा सप्लीमेंट नहीं देखते हैं? क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब किसी को सजेस्ट करते हो तो आपके सप्लीमेंट्स की डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिसके कारण आपको हेल्प हो, आपके उसको क्वेरीज को आंसर करने के लिए मदद मिले। सप्लीमेंट्स की जरूरत आज की दुनिया में क्यों है? सप्लीमेंट्स की जरूरत आज की दुनिया में आपको क्यों है? क्योंकि सॉइल डिप्लीशन, यानी कि आपकी मिट्टी में वो पोषण, वो न्यूट्रिशन नहीं है जो पहले के जमाने में होया करता था। जैसे कि 6 महीने के बाद एक क्रॉप हम डालते थे। आज के टाइम में एक फसल कटी नहीं तब तक दूसरी फसल डाल देते हैं। हाइब्रिड क्रॉप, आजकल 2 क्रॉप्स को मिक्स करके एक क्रॉप बनाया जाता है। आजकल इंजेक्शन देके क्रॉप को फर्टिलाइज करा जाता है, ये हम सभी को पता है। कुछ फार्मर्स भी होंगे हमारे साथ जो फार्मिंग पे काम करते हैं। तो यस, हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें अपने खाने से नहीं मिल रही है। ट्रांसपोर्टेशन के टाइम दिक्कत हो जाती है, लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई है, एसिडिटी की समस्या बढ़ गई है। फूड प्रोसेसिंग, हम जब भी कुछ खरीदने जाते हैं हम क्या करते हैं? इजी, रेडी टू ईट वाला खाना उठा लेते हैं। क्यों उठाते हैं रेडी टू ईट वाला खाना? कि अरे इजी होगा ना, सिर्फ डालो तेल में, आ गया रेडी होके आपके पास। इजी टू ईट खाना हम प्रेफर करते हैं। जिंदगी आज भागते दौड़ते चल रही है, isn't it? यानी सिर्फ सारे लोग आजकल मेट्रो सिटीज में या नॉर्मली भी लोग भाग रहे हैं। पहले के जमाने में क्या करते थे? खाना एक जगह बैठ के खाते थे, खाना खड़े रह के खाना अलाउड ही नहीं था, यानी वो आपके रिलीजियस के अलग अगेंस्ट था या आपको आदत नहीं थी। बट आज के टाइम में हम देखते हैं ग्रैब एंड गो, राइट? यानी हम खाना परचेस करते हैं, खाते खाते अपना काम भी कर लेते हो। फूड प्रिपरेशन, पहले के टाइम खाना बनता था स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई या आयरन लोखंड के बर्तनों में। आज के जमाने में खाना किस में बन रहा है? आज के जमाने में खाना बन रहा है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन में। नॉन स्टिक पैन यानी जो आपको आपके शरीर में कैंसर का राज बन सकता है। सो इसीलिए ये छोटी छोटी सी चीजें जो आपको जिंदगी में छोटी छोटी लग रही है, बट आपकी जिंदगी में एक बड़ा मसला पैदा कर सकती है। यस, मैम सबको म्यूट कर दोगे प्लीज? थैंक यू मैम। यस, सो सप्लीमेंट्स आपको एक एडिशनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जो आपके डाइट से आपको नहीं मिल रहा है, या जो आपके डाइट में आपको डेफिशिएंट है वो आपको सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। आज की जो हम कैटेगरी केटर करेंगे वो है सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टीज की कैटेगरी, वो है वेस्टीज प्राइम। वेस्टीज प्राइम, यस, वेस्टीज प्राइम एक प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है। वेस्टीज प्राइम एक प्रीमियम हेल्थ कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है जो इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट होके आपके पास ये लाया जाता है। यस, सुपर एक्सक्लूसिव है एंड ये क्लास पार्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द मार्केट है। यस, सो वेस्टीज प्राइम में पहला जो प्रोडक्ट आज हम देखेंगे वो है वेस्टीज प्राइम कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स। वेस्टीज प्राइम कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स, सीएमडी। सीएमडी में है 84 मिनरल्स, 84 मिनरल्स, यानी कि एक यूनिक फॉर्मुलेशन के साथ और आपको गारंटीड मिनरल्स के साथ मिल रहा है। यस, सो मैं क्विकली चैट बॉक्स में देखना चाहूंगी 97 लोग हैं, हम कितने लोग ले रहे हैं इसे? कितने लोग हम ले रहे हैं? तो मुझे क्विकली यस मैम एक रिप्लाई आ जाना चाहिए चैट बॉक्स में। क्विकली एक यस मैम चैट बॉक्स पे रिप्लाई आ जाना चाहिए। मैंने चैट बॉक्स खुला रखा है कि हम सबको दिख सके। अरे गप्पे नहीं मारने, मुझे जवाब देने हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मैं देख पा रही हूँ कि हम
बहुत से लोग इसे ले रहे हैं, विच इज अ गुड एग्जाम्पल कि हम इसे कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि यस। सो आपको सीएमडी हेल्प करेगा ओवरऑल अपनी बॉडी की मिनरल्स को पूरा करने के लिए। हमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं वो केवल 16 से 18 मिनरल्स ही मिल रहे हैं, 16 से 18 मिनरल्स ही मिल रहे हैं। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है 60 मिनरल्स की, 60 मिनरल्स की हमें रिक्वायरमेंट है। यस, बट हम जो कंज्यूम करते हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 16 से 18 मिनरल्स ही मिल रहे हैं। यस, मिनरल्स जो आपको एसेंशियल है। आपकी बॉडी किससे बनी है? आपकी बॉडी बनी है कोशिकाओं से, सेल से आपकी बॉडी बनी है। सेल से आपकी बॉडी बनी है, यानी कि सेल्स बनाता है टिश्यूज, टिश्यूज बनाता है ऑर्गन्स, ऑर्गन बनाता है सिस्टम, और सिस्टम बनाता है ह्यूमन बॉडी। बट अगर हमारे सेल्स में कुछ कमजोरी है, कुछ डेफिशिएंट है, ना हमारे टिश्यूज बन पाएंगे, टिश्यूज दिक्कत हो गई तो आपके ऑर्गन में कमी होगी, ऑर्गन में कमी यानी सिस्टम खराब, सिस्टम खराब यानी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी खराब। तो अगर आपको अपनी ह्यूमन बॉडी को अच्छा रखना है तो आपके सेल्स में ही आपको न्यूट्रिशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूट्रिशन होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है? पोटेशियम, जिंक। ऐसा लगता है कि छोटे छोटे मिनरल्स है जो आपको, एक सेकेंड ना मैम, 1 घंटा चलेगा, अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस आवाज में। पोटेशियम जो आपको बॉडी में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिंक जो आपके शरीर में आपकी मेंटल फोकस को बढ़ाने में मदद करता है, कैल्शियम हम सभी को पता है कि हमारी हड्डियों के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। So, ऐसे छोटे छोटे मिनरल्स, बट आपके शरीर में वो बहुत ही बड़ा बड़ा काम कर रहा है। यस, ये ट्रायंगल आपके लिए याद रखना मैं कहूंगी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में मिनरल्स जा रहे हैं। आपके शरीर में अगर मिनरल्स की एंट्री हो रही है तो बॉडी अल्कलाइन रहेगी, बॉडी अल्कलाइन रहेगी यानी गट हेल्दी होगा। अल्कलाइन का मतलब समझते हैं। अल्कलाइन यानी क्या? आपके शरीर में आपकी गट की प्रॉब्लम होती है, पेट दर्द होना, गैस की प्रॉब्लम होना, ब्लोटिंग होना, थकावट होना, डायरिया होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारी आपकी गट की इश्यूज हो जाती है। और आजकल आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है ही है। बॉडी अल्कलाइन रहेगी यानी कि पीएच लेवल बैलेंस रहेगा। पीएच लेवल बैलेंस का मतलब क्या है? जैसे हम गर्मी में अभी बाहर निकल रहे तो बड़ी इरिटेशन हो रही है वो कोट वोट पहन के बाहर निकलने की, बट जब हम ठंडी का मौसम आता है वही कोट पहनने के लिए हमें अच्छा लगता है, कोजी फील होता है। वैसे ही अगर शरीर अल्कलाइन हो तो शरीर के अंदर कोई रोग, कोई डिजीज होगा भी नहीं। बट वही जब शरीर एसिडिक होता है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा डिजीजेस बढ़ने भी लगते हैं और बनने भी लगते हैं। सो इसीलिए हमें शरीर को अल्कलाइन रखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देख सकते हो कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैंसर जैसा रोग भी नहीं टिक पाएगा। अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कैंसर जैसा रोग भी नहीं टिक पाएगा। तो बॉडी को अगर अल्कलाइन रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका गट हेल्दी होगा। गट हेल्दी होगा यानी आपको ब्लोटिंग, गैस की, पेट की समस्या, एसिडिटी की समस्या, थकावट, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया नहीं होगा। मिनरल्स की पूरी आपको मिलेगा सीएमडी से। यस, सो सीएमडी हमारे रेगुलर लाइफस्टाइल में ऐड करना बहुत जरूरी है। 84 मिनरल्स प्रोवाइड करेगा, आपके गट को हेल्दी रखता है। वेस्टीज प्राइम सीएमडी नेचुरल है, प्योर है, और हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इसे द ग्रेट सॉल्ट लेक उता से, जो यूएसए में सिचुएटेड है, जो एक डेड सी है और इसमें आयोनिक ट्रेसेस है। सो हाईली बायोअवेलेबल है यानी कि आपके शरीर में कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाता है। 2 साल की बाष्पीभवन इवोपोरेशन के प्रोसीजर के
ये लाया जाता है। 2 साल की इवैपोरेशन के प्रोसीजर के बाद आपके पास ये लाया जाता है। यस, सो ये एक्सक्लूसिवली हक सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के पास है। हमने एक बॉन्ड साइन किया है, सो सीएमडी आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज के पास ही मिलेगा। अमेरिकन वेजिटेरियन एसोसिएशन से सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है, हलाल फ्री है, कोशर सर्टिफाइड है, ग्रास अप्रूव्ड है, एनएनएसएफ अप्रूव्ड है। ये सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास मौजूद है। आई गेस मैम के पास भी होंगे ही, तो आप उनसे भी ले सकते हो। अगर किसी के पास नहीं है, आप मुझे मेल कर दो, मैं आपको सर्टिफिकेट भिजवा दूँ। यस, एक छोटी सी टेस्ट समझते हैं। सो जब हमने खून की जांच की, हमने एक इंसान का खून लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, तो हमने देखा कि उसमें बहुत क्या थे, तो पार्टिकल्स थे जो कोएगुलेटेड थे, यानी सेल्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ है, यानी वो काम नहीं कर पा रहा। जैसे कि आप लेफ्ट साइड स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जुड़े हुए थे, काम नहीं कर पा रहे थे। बट वही जब हमने सीएमडी डाला, सेल्स फ्री स्टेट में घूमने लगे, और जिससे सेलुलर नरिशमेंट हुई, जिससे बॉडी को मेटाबॉलिज्म मिला, जिससे स्किन हेल्दी बनी, डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, मसल फंक्शनिंग इंप्रूव हुआ, और इम्यूनिटी अच्छी बनने में मदद हो गई। यानी ओवरऑल सीएमडी आपको हेल्दी बनाता है। सीएमडी आप अपने हेल्थ के लिए डेफिनेटली वो कर सकते हो, क्योंकि ये आपको 84 मिनरल्स दे रहा है। 21 ड्रॉप, 21 ड्रॉप्स अ डे हमें इसके लेने हैं। दिन में 21 ड्रॉप पूरे करने ही करने हैं, वो आपकी चॉइस, आपको कैसे करना है। 7 ड्रॉप्स एक लीटर पानी में, कि मैम मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैंने सुबह 11 ड्रॉप्स डाल दिए, मैंने शाम को 10 ड्रॉप्स डाल दिए, मेरे दिन का डोसेज पूरा हो गया, मैंने मेरा सीएमडी का डोज ले लिया है, यानी मेरी दिन की रिक्वायरमेंट को पूरा हो गया है। सो 21 ड्रॉप दिन के मुझे रिक्वायर्ड है। यस, सो इसको सिर्फ और सिर्फ पानी में ही लेना है। दूध में डाल दूं, सूप में डाल दूं, जूस में डाल दूं, ना बाबा ना, सिर्फ और सिर्फ पानी में ही इसे लेना है। 21 ड्रॉप्स। सी बकथॉर्न का नाम सुन के क्या लगता है? ये आपके शरीर में एनर्जी बनाएगा, ये आपको मदद करता है सेल्स में एनर्जी जनरेट करने के लिए। इसमें है विटामिन सी, जो कि आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और आपके मिनरल्स को अब्सॉर्प्शन के लिए मदद करता है। यानी सिंपल एग्जांपल, एक बूढ़े इंसान को चलने नहीं आ रहा, वो क्या करेगा? वो काठी का सहारा लेगा। वैसे ही जो मिनरल्स और विटामिन शरीर में अब्सॉर्ब नहीं होते हैं, विटामिन सी काठी बनके मदद करते हैं अब्सॉर्प्शन के लिए। यस, ये आपका स्टैमिना बढ़ाते हैं। सी बकथॉर्न हम दे सकते हैं हार्ट बेनिफिट्स के लिए, क्योंकि इसमें है फ्लेवोनॉइड्स, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मदद करता है, हार्ट के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है, और टिश्यू स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए मदद करता है। यानी हार्ट पेशेंट्स में भी हम सी बकथॉर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं विद फ्लैक्स ऑयल, प्रोकार्ड, L-arginine and coenzyme Q10। सी बकथॉर्न आप डायबिटिक पेशेंट्स को भी दे सकते हो। क्यों मैम? क्योंकि डायबिटीज को सही कर देगा? नहीं, बट डायबिटिक पेशेंट्स हमेशा थक जाते हैं, चुस्त हो जाते हैं, तो उन्हें हमें देना है सी बकथॉर्न एनर्जी बढ़ाने के लिए। यस, सी बकथॉर्न एनर्जी बढ़ाने के लिए। स्किन बेनिफिट्स, आपको सी बकथॉर्न में है पैल्मिटिलिक एसिड, ओमेगा 7, पैल्मिटिलिक एसिड, ओमेगा 7, जो आपकी स्किन को निखारने में मदद करता है, स्किन पे एक इमेंस ग्लो लाने के लिए मदद करता है। सो सी बकथॉर्न आप याद रखना, आपकी एनर्जी 5 या 6 बजे के बाद एकदम थक जाते हो, एकदम वीक हो जाते हो, बहुत नींद आने लगती है, घर पे कब जाऊंगा, थक गया हूँ, सोने का मन करता है, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा कम है। सो इसलिए सी बकथॉर्न आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए आपको मदद करेगा। सी बकथॉर्न। आपका सवाल, मैम कितने सप्लीमेंट लेने दिन में जरूरी है? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5। मैम
कितने सप्लीमेंट्स? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 आप दिन में ले सकते हो। मैं एक सीबकथॉर्न की बात कर रही हूँ। मैम सीबकथॉर्न एक इंसान को कितना देना है? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 आप दे सकते हो। कम से कम 3 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीना आपको देने हैं। यस। वेस्टीज प्राइम कॉम्बायोटिक्स पहला ऐसा सप्लीमेंट जो कैप्सूल एंड कैप्सूल फॉर्मुलेशन है, यानी कि एक सप्लीमेंट में दूसरी सप्लीमेंट है, राइट। इसमें है बाहर की जो शेल दिख रहा है, जो व्हाइट शेल दिख रहा है, उसमें है विटामिन, मिनरल्स एंड प्रीबायोटिक्स। अंदर का जो कैप्सूल है उसमें है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स यानी कि आपके शरीर में प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, मिनरल्स और विटामिन्स कब रिक्वायर्ड है? कब रिक्वायर्ड है? जब बीमार हो तब नहीं, बट हमेशा हमारी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट है। सिंपल है ना, अगर आप अपने मिनरल्स और विटामिन्स को स्टैग्नेंट, स्टेबल रखोगे तो आपकी बॉडी में बीमारियां आएंगी नहीं या आपको छुएंगी ही नहीं। तो इसीलिए आपको प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स बॉडी में स्टेबल होगा तो गट हेल्दी होगा। आपने देखा होगा कि हमने गट की बात सीएमडी में भी की थी, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, यानी कि आपकी ओवरऑल बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप प्रोबायोटिक्स खा भी रहे हो दही के माध्यम से, बट आपके शरीर में प्रीबायोटिक्स नहीं है, तो प्रोबायोटिक्स का भी कोई मतलब नहीं बनता है। यस। कॉम्बायोटिक्स आपको मदद करता है आपके रोजाना जीवन शैली को अच्छा करना, आपकी वाइटलिटी को बढ़ाने में मदद करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, आपकी डाइजेशन, कोई भी पेट की समस्या है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, सीएमडी एंड कॉम्बायोटिक्स एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। आपके अनबैलेंस जो आपके डाइट में आपको नहीं मिल रहा है वो आपको मिलेगा कॉम्बायोटिक्स से। कॉम्बायोटिक्स से आपके डिजीजेस, हार्ट डिजीज, डायबिटिक, ऑस्टियोपोरोसिस को ये रिक्वायर्ड ये स्टॉप करेगा। यानी अब तक जो हमने देखा सीएमडी, हमने देखा सीबकथॉर्न, हमने देखा कॉम्बायोटिक्स। क्या आपको लग रहा है कि ये हमें अगर हम रोजाना अपने डाइट में ऐड करें, रोजाना अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें, तो हमारी लाइफस्टाइल डेफिनेटली इंप्रूव ही होनी है। यस। कॉम्बायोटिक्स हम किसे दे सकते हैं? कॉम्बायोटिक्स जो बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, 14 वर्ष ऊपर, 14 वर्ष ऊपर। कॉम्बायोटिक्स जो बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाते, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, इम्यूनिटी कमजोर है, पुअर ईटिंग हैबिट्स है, बाहर का बच्चा ज्यादा खाना खा रहा है, घर का खाना नहीं खाता है, तो मैं कहूंगी मार लो बच्चों को और घर का खाना ही खिलाओ। यस। माल अब्जॉर्प्शन के बच्चे हैं, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है स्ट्रेस के कारण, जिस मम्मी को, जिस माँ को, जिस फीमेल को कंसीव होना है, प्रेग्नेंट होना है, उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कॉम्बायोटिक्स, उन्हें सजेस्ट कर सकते हो कॉम्बायोटिक्स। यस। सो कॉम्बायोटिक्स आपका एक कॉम्बिनेशन है जो मिनरल्स, विटामिन्स, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स के साथ आपको मिल रहा है। क्रिल, ये मेरा फेवरेट है। क्रिल क्यों फेवरेट है? क्योंकि ये आपकी सबसे बड़ी अच्छी चीज फीमेल के लिए क्या होती है कि आपको स्किन को अच्छा रखे। यस। सो इसमें है ये दुनिया का, लिख लो, ये दुनिया का सबसे अच्छा ओमेगा 3 है। ये दुनिया का सबसे अच्छा ओमेगा 3 है। ये सिर्फ और सिर्फ ठंडे देशों में ही मिलता है। ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, झींगे जैसी दिखने वाली, प्रॉन्स जैसे दिखने वाली एक मच्छी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसमें है ईपीए और डीएचए। ईपीए और डीएचए यानी कि फॉस्फोलिपिड्स। अब आप मुझे बताओ, जब हमें एक दोस्त मिलता है तो हम उसको, बहुत सालों बाद हमें एक दोस्त मिलता है, हम क्या करते हैं? उसे गले लगा लेते हैं। वैसे ही जब आपके शरीर में क्रिल ऑयल आता है
तब अपना आपकी बॉडी, आपकी कोशिकाएं खुश हो जाती है और उसको खुद में समा लेती है, यानी कि उसको हग कर लेती है, जिससे आपका मिनरल्स और विटामिन्स प्रॉपर्ली फॉस्फोलिपिड्स सर से लेके पांव तक अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण इसका अब्सॉर्प्शन लेवल एक अच्छा होता है। इसमें है एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन जो एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाता है, जो फ्री रेडिकल डैमेज से आपको बचाने में मदद करता है। krill ऑयल हेल्दी कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बैलेंस करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करता है। आपके शरीर में ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, शरीर में खून की गांठें हो रही है, चर्बी की गांठें बन रही है, जिसके कारण हार्ट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, तो ये आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। जॉइंट पेन होता है, हम देते हैं कोलेजन, कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन, बट उसी के साथ अगर आप krill ऑयल ऐड करोगे तो ल्यूब्रिकेशन में दिक्कत नहीं होगी, आपके शरीर में प्रॉपर मूवमेंट होने में मदद मिलेगी। यस, आपके मेंटल कंसंट्रेशन, अलर्टनेस को बढ़ाता है, मेंटल कंसंट्रेशन अलर्टनेस को बढ़ाता है और मेंटल फोकस को ये इम्प्रूव करने के लिए मदद करता है। आप बच्चों को 4 years and above 4 साल ऊपर के बच्चों को हम सजेस्ट कर सकते हैं ओमेगा, हम सजेस्ट कर सकते हैं krill ऑयल, जिससे कि मेंटल कंसंट्रेशन अलर्टनेस बढ़ेगा। रेडिएंट कॉम्प्लेक्शन, जैसे कि मैंने कहा मेरा सबसे फेवरेट है krill ऑयल, क्योंकि ये आपकी स्किन पे एक एनहांस ग्लो देता है। यस, आप शायद मेरी स्किन अभी नहीं दिखाई दे रही होगी बिकॉज कैमरा की वजह से भी, बट यस स्किन पे एक अमेजिंग सा ग्लो देता है, जो कि आपको हेल्प करता है आपकी स्किन को नरिश करने के लिए। यस, ये आपके लिवर को, हार्ट को ओवरऑल हेल्दी रखने के लिए krill ऑयल बेस्ट सोल्यूशन है। सो जो फीमेल्स जो ब्राइड टू बी है या ग्रूम टू बी है, 3-4 महीने पहले उनको krill ऑयल स्टार्ट कीजिए, उनकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी, उनकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करेगी। यस, सो krill ऑयल आपको हेल्प करता है, आपके हार्ट को हेल्दी रखता है, और मिनिमम 2 सप्लीमेंट्स दिन में या 4 से 5 krill आप दिन में ले सकते हो। यस, गमीज में सारे मिनरल्स और विटामिन्स है इसमें, ये आपको मदद करता है, आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। 4 years and above 4 साल ऊपर के बच्चों को हम दे सकते हैं। वीगन है, एब्सोल्युटली वेजिटेरियन सोर्स है, जिलेटिन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, डेयरी फ्री है, कोई एक्स्ट्रा फैट्स ऐड नहीं किया है, इजी टू कंज्यूम है और नेचुरल फ्लेवर है, कोई एक्स्ट्रा शुगर कोटिंग इसमें नहीं है, कोई एक्स्ट्रा शुगर कोटिंग इसमें नहीं है। 2 गमीज आप बड़ों को दे सकते हो एंड चिल्ड्रन में 1 गमी आप दे सकते हो। बच्चा 2 खा रहा है मैम गमीज, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ले सकता है, बट 3 या 4 मत बढ़ाओ। यस, बिकॉज हर चीज लिमिट में ही अच्छी होती है। यस, एनर्जी बूस्टर सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है, एनर्जी बूस्टर सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है। कोविड के बाद जब हमने टेस्ट किया तब हमने देखा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा था। जब मेल्स में स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लगा तो मेल्स में ऑटोमेटिकली सीरम कोर्टिसोल लेवल अफेक्ट होने लगा। जब सीरम कोर्टिसोल लेवल अफेक्ट हुआ, फर्स्टली सीरम कोर्टिसोल लेवल क्या है, तो सीरम कोर्टिसोल लेवल मेल्स का एक एसेंशियल हार्मोन है जो मेल्स में रिक्वायर्ड है। यस, सीरम कोर्टिसोल अगर अफेक्ट हो रहा है तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, मेमोरी वीक हो रही है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। यानी कि मेल्स में अगर सीरम कोर्टिसोल लेवल पे नहीं है तो ब्लड शुगर लेवल्स, डायबिटीज हो सकता है, मेमोरी वीक
वीक हो सकती है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है और सेरोटोनिन लेवल कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और सुई भी चुभ रही है तो भी उसे समझ नहीं आ रहा है। यानी कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, थकावट लेवल बढ़ रही है, इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और उस सब का चेंज है लो टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन यानी क्या? टेस्टोस्टेरोन यानी मेल्स का एक एसेंशियल हार्मोन है जो मेल्स में आपको दिक्कत करता है। मेल का ओवरऑल जो सेक्सुअल ड्राइव डिसाइड करता है, मेल का ओवरऑल सेक्सुअल ड्राइव डिसाइड करता है और हेल्प करता है सेल्स की प्रोडक्शन के लिए और हेल्प करता है स्पर्म काउंट को करने के लिए। इसमें अश्वगंधा 400 mg 33%, अर्जुना, हरिटाकी, भीमटाकी है और सर्पगंधा भी इसमें है। ये क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मुलेशन है कि आप इसे 3 महीना अगर कंटिन्यू करेंगे एनर्जी बूस्टर को तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होगा, उसी के साथ सीरम कोर्टिसोल लेवल पे आएगा, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करेगा, स्टैमिना को बढ़ाएगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट को कम करेगा एंड लेथार्जी को कम करेगा, एनर्जी को बूस्ट करेगा, ज्यादा पावर देगा और परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में ये आपकी मदद करेगा। यानी कि मेल्स में जो इश्यूज आ रहे हैं, कंसीव करना है यदि किसी महिला को बट मेल्स में कोई प्रॉब्लम होने के कारण नहीं कर पा रहा है तो एक कैप्सूल डिनर के बाद आपको देनी है, 1 कैप्सूल आफ्टर डिनर आपको देनी है। आई होप एनर्जी बूस्टर के बारे में मैं बहुत क्लियर हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेल्स को देना है डिनर के बाद, रात के खाने के बाद 1 कैप्सूल बस हो गई है। यस, आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। प्रेस्टीज प्राइम ऑब्जॉर्बिट। ऑब्जॉर्बिट के मैं पहले जाऊंगी टेक्नोलॉजी पर। हम जब ऑब्जॉर्बिट स्प्रे करते हैं, यहाँ जीभ के नीचे आपको स्प्रे करना है, यहाँ होती है हमारी सबलिंगुअल की नसें। यहाँ पे स्प्रे करने से आपके थूक में मिक्स होगा, सलाइवा में मिक्स होगा, आपके गले के नसों में जाएगा और फिर आपके ओवरऑल आर्टरीज में जाके आपके शरीर में 90% अब्सॉर्प्शन करेगा, 90% अब्सॉर्ब करेगा। यस, विटामिन सी है इसमें। विटामिन सी क्या हेल्प करता है? मैंने जस्ट आपको बताया था कि जो मिनरल्स और जो विटामिन आपके शरीर में आपका शरीर अब्सॉर्ब नहीं कर पाता, विटामिन सी उसको मदद करता है अब्सॉर्ब करने के लिए, अब्सॉर्प्शन के लिए। प्लस आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है विटामिन सी, सर्दी खांसी नहीं होने देता है। आप फीमेल्स को तो पता ही है कि विटामिन सी का सीरम भी हम स्किन पे लगाते हैं कि स्किन एनहांस हो, बट अगर आप शरीर के अंदर भी विटामिन सी डालोगे तो ऑटोमेटिकली स्किन पे ग्लो आएगा। यस, सो इसकी डेली रिक्वायरमेंट जो आपको है वो आपको लेनी है 3 स्प्रेज अ डे। 3 स्प्रेज अ डे का मतलब क्या है? सुबह उठोगे तब आपको एक स्प्रे करना है, 2 सेकंड रुक गए वापस स्प्रे करो, 2 मिनट रुक गए वापस स्प्रे करो। ये आपका दिन का डोसेज पूरा करने के लिए मदद करेगा, ये आपके दिन का डोसेज को पूरा करने के लिए मदद करेगा। यस, ये सेम है मल्टीविटामिन के साथ, न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करता है, ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है, ग्रोथ, डेली मेंटेनेंस के लिए मदद करता है। अब्सॉर्बिट आपको विटामिन सी, मल्टीविटामिन 3 बार स्प्रे करना है। स्प्रे किया, 2 मिनट रुक गए, स्प्रे किया, 2 मिनट रुक गए, वापस स्प्रे कर लिया। ये आपका दिन का डोसेज पूरा करने के लिए मदद करेगा। यस, ऑब्जॉर्बिट B12 बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आपके खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप जो रेगुलर बेसिस पे खाना खा रहे हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपके बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपके रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में भी ये मदद करता है, आपके रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करने में भी ये मदद करता है, आपकी नसों को हेल्दी रखता है और आपको हेल्दी बनाने में मदद करता है। ये कैसे स्प्रे करना है? आपको एक बार बस स्प्रे करना है दिन में। हर स्प्रे में अगर मैं चारों स्प्रे ले लाऊं, क्या मैं इकट्ठा ले सकता हूँ? जी हाँ, आप ले सकते हो, बट हर स्प्रे में 10-10 मिनट का गैप रखना जरूरी है। विटामिन डी इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगेन इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, मसल्स को अच्छा रखता है और
सूजन वगैरह होने नहीं देता है। तो विटामिन डी आप कैल्शियम जब भी सजेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली विटामिन डी भी सजेस्ट करना जरूरी है। यस, सो इसी के साथ आपके जो सारा जो प्राइम कैटेगरी है वो यहाँ पूरी होती है। बट आई गेस मैंने बहुत छोटी सी सिंपल सी लैंग्वेज में आज समझाया क्योंकि आज हमारी पहली मुलाकात थी और ज्यादा अगर मैं उसमें अंदर डेप्थ में जाती तो लोग सोचते यार बहुत ज्यादा हो गया, मतलब आज सर के ऊपर से चला गया। सो आज जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था आज हमने उतना समझा है। सो आई होप आज तक हमारे पास जितना नॉलेज नहीं था जैसे स्प्रेस को लेके या सीएमडी को लेके वो हमारे पास आ गया है और आज हमें इम्पोर्टेंस पता चला कि सीएमडी क्यों जरूरी है हमारे लिए या स्प्रे हमारे लिए क्यों जरूरी है या सीबकटॉन क्या करेगा या क्रिल हमारी स्किन पे क्या बेनिफिट देगा। यस, सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जीवन में इन सभी चीजों को ऐड करिए और फिर आप लोगों को सजेस्ट करिए तो आपको देने में भी आसानी होगी, सिंपल हो जाएगा एंड आप इसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। मैं कहूंगी महीने के कितने पीवी करते हो? 60 पीवी? यस, 60 पीवी मिनिमम होता है, उसके ऊपर 100 पीवी, फिर 300 पीवी, फिर अब 600 पीवी का जो क्लब चल रहा है। बट मैं कहूंगी महीने के ना 300 पीवी कर लो। क्यों पता है? 150 पीवी मेरे यानी खुद के, मेरे नहीं, आपके खुद के और 150 पीवी आपको जो लोगों को देना है। इससे बेनिफिट भी आपका होगा, पीवी भी आपके ही बढ़ेंगे और हेल्थ इंडस्ट्री में है जब तक हम खुद की हेल्थ ना सुधारेंगे उससे हम दूसरों की हेल्थ नहीं सुधार पाएंगे। सो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैम राधिका मैम ने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में कहा कि चलो चलो सब लोग अपने अपनी सप्लीमेंट जो भी कंज्यूम कर रहे हो कंज्यूम कर लो। आई रियली अप्रिशिएट। ये एक्टिविटी हम सभी की हर मीटिंग में होनी चाहिए जब हम मीटिंग्स कर रहे हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन मीटिंग्स, बट ये एक्टिविटी डेफिनेटली होनी चाहिए। सो यस, आई गेस yes, so I guess over to you Radhika ma'am. थैंक यू सो मच रिचा मैडम, कि आज जो आपने जिस तरीके से इस प्राइम कैटेगरी को कवर किया है बहुत ही सिंपल में आपने बहुत अच्छे से नॉलेज दिया, जो आपने एग्जाम्पल्स इसमें बताए तो इजीली सभी को ये कनेक्ट हो चुका है कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, आपने आपका वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, थैंक यू। ओवर टू यू सुनीता मैडम। यस, थैंक यू सो मच रुचिता मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आज हम सिर्फ प्राइम के ऊपर क्वेश्चंस लेंगे, मैं सभी को कह रही हूँ बिकॉज प्राइम कैटेगरी हमने कवर की है। सो यस, हम प्राइम कैटेगरी के लिए ही क्वेश्चंस पूछेंगे। रुचिता मैम, क्या आप रेडी हैं? जैसे आज प्राइम कैटेगरी हो गया है तो क्या आप हमारे लिए, जैसे आपका टाइम पॉसिबल होता है, आप एक एक कैटेगरी कवर करेंगे नून में 3 बजे? जी जी जरूर जरूर। यस मैम। यस, एक किसी किसी को जैसे क्वेश्चन पूछना है तो 1 by 1 वो हैंड रेस करेंगे। यस मीनाक्षी। यस, गुड मॉर्निंग मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने जो इतना अच्छा नॉलेज हमको दिया, डीप नॉलेज,